हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मंडे को हम किस तरीके से पैसे बना सकते हैं, कौन कौन से मौके हमें मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे हम करेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, या नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई, सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं, ध्यान से देखो। अगर आप मार्केट में देखेंगे, हालांकि आज के दिन मार्केट ने काफी अच्छा पैसा बनाया, काफी अच्छा मोमेंटम मिला, क्योंकि यहाँ पे हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने और कंफर्मेशन भी दिया रिजेक्शन देने के बाद। पहले इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया और फिर जो मोमेंटम दिखा है, काफी बेहतरीन एक मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिया है। अब एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही होगी, ध्यान से देखो कितनी चीजें नजर आ रही है। पहली चीज, चलो मैं यहाँ पे एक और डिस्कशन कर देता हूं। काफी लोगों को एक कंफ्यूजन हो रहा है कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। मैं टाइम फ्रेम के बारे में कई बार आपको बता चुका हूं कि या तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करो या 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज ये रहते हैं कि मैं कभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता रहता हूँ, कभी 1 डे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता रहता हूँ, कभी 30 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता रहता हूँ। दोस्तों, मैं कर रहा हूँ एनालिसिस और मैं आपको वे पॉइंट दिखा रहा हूं एनालिसिस में कि कहां पे मार्केट किस तरीके से रुक सकता है, कहां पे सपोर्ट ले सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, इस लेवल पे हमें क्या करना है, इस लेवल पे पीछे मार्केट ने क्या किया हुआ है, वो चीजें दिखा रहा हूं। तो इसलिए मैं टाइम फ्रेम को चेंज करता हूं। ठीक है, तो आपको इंट्राडे में किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है, 5 मिनट का या 15 मिनट का, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये डाउट क्लियर हो गया। काफी लोगों को कमेंट आ रहा था, क्योंकि कल मैंने या लास्ट वीडियोस में मैंने कुछ 30 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया था, तो मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं। आइए हम यहाँ पे समझते हैं क्या क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। एक तो मुझे ये वाला लेवल दिखाई दे रहा है, ये कितने लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, 22 को भी हमें सेमी लेवल से रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 23 को भी यहां पे सेम ही लेवल से आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। आज मार्केट ने इसका ब्रेकआउट जरूर दिया था, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया और फिर से इसी लेवल पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। यानी कि 3 दिनों से लगातार मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस। अगर ये बात यहां से कंफर्म हो रही है, तो यहां पे हमारी कुछ चीजें और कंफर्म हो रही है। पहली चीज, हमें अपने टारगेट का पता है अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया। दूसरी चीज, हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का पता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस या तो हमें सेलिंग में अपॉर्चुनिटी देगा अगर रिजेक्शन देखने को मिला, या फिर अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो ये बाइंग में अपॉर्चुनिटी देगा ब्रेकआउट मिलते ही। तो हमारी ये चीजें काफी मदद करती है। अगर हमें किसी लेवल का पता लग जाता है, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, तो उसे नोट डाउन कर लेना चाहिए। वो आपको मार्केट के ट्रेंड को भी समझने में मदद करता है, नई एंट्री बनाने में मदद करता है, और अगर आपने पहले से एंट्री ली हुई है तो वो आपके प्रॉफिट बुकिंग करने में भी मदद करता है। समझ में आए? तो यहां पे ये चीजें क्लियर होगी। तो पहली चीज हमें क्या दिखाई दे रही है, ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। दूसरी चीज, आपको यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही होगी। कितने लोगों को ये दोनों चीजें दिखाई दे गई थी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इससे मुझे पता लगता रहता है कि आप भी एनालिसिस करते हो या आप भी मार्केट में कुछ चीजें सीखने लगे हो, जो चीजें हम आपको दिखाते हैं। तो अब इन इन जो हमारा पूरा खेल होने वाला है, इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही होने वाला है। आइए अब हम इसे डिटेल में समझेंगे, और उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपने प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो देखी होगी, प्रीवियस वीडियो में भी हल्का सा हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट इन जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो यहां से भी हमें एक कंफर्मेशन मिलता है। भाई, ऊपर की साइड तो हमें पता ही है कि कहां पे हमें हमारा टारगेट होना है, कहां पे प्रॉफिट बुकिंग होनी है। नीचे की तरफ भी हमें पता है, क्योंकि इन जोन पे हमने बार बार रिजेक्शन देखे हैं, बार बार बाउंस देखे हैं, सपोर्ट देखे हैं। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपको रिजेक्शंस भी देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको बाउंस देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि हम नीचे की तरफ भी कंफर्म है कि मार्केट कहां तक जा सकता है और हमें क्या करना है। यहां तक सिचुएशन क्लियर हो गई। अब मैं आपको सीधा लेके आता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे चीजों को समझते हैं।
मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, इसे भी ड्रॉ ही कर लेते हैं क्योंकि ये भी काफी मदद करने वाली है। ओके, तो यहाँ पे ये है हमारा 146.65, 146.65। ओके, ये लेवल मैंने फीड कर दिया। अब ये क्या है, ये है हमारा 23 का डे हाई। ठीक है, यहां से आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि डे हाई कैसे ड्रॉ करते हैं। अब ये मैंने एग्जैक्ट क्यों ड्रॉ किया वो भी मैं अभी वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा, चीजें समझ में आएगी। तो पहला डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है। इस सिचुएशन पे हमें ध्यान रखना है, हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज भाई, डे क्लोज, जो डे क्लोज हुई है 24 की, मार्केट इससे तो ऊपर रहना ही चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे डे क्लोज 24 की और 24 का डे लो काफी नजदीक है, ये हमारी सेलिंग में काफी मदद करेंगे। तो हम पहली चीज क्या देख रहे हैं, 24 के डे क्लोज से मार्केट ऊपर रहना चाहिए, प्लस जो ये हमारी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है इसका भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए। भाई रूल तो ये कहता है, अगर आप इन सारी चीजों को हटा देंगे, मैं आपको एक नॉर्मल जगह लेके आता हूं, रूल ये कहता है सिंपल सिंपल, जो ये स्विंग बना हुआ है इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको क्या कहूंगा कि अगर आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाता है, ध्यान रखना ये कंडीशन सिर्फ तब है अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो आपके लिए एक बाइंग क्रिएट हो जाती है और टारगेट रहेगा आपका 23 का डे हाई, ये वाला जोन, यानी कि 40,146 का। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो ये 24 का डे हाई है, ये आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो 22 का डे हाई है, ये आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। तो यहां पे पूरी सिचुएशन समझ में आ गई। अब यहां पे एक बात और नोटिस करो, अगर हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख ले तो ऊपर की तरफ एक हल्की सी रुकावट है, कहां पे, 40,000 पे। भाई 40,000 एक तो राउंड लेवल है, साथ ही साथ यहां पे हमें पता है कि बायर्स और सेलर्स एक्टिव रहते हैं, और मार्केट ने 22 को भी इसका ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन फिर ऊपर चला गया, फिर से भी इसका ब्रेकडाउन दे दिया था मार्केट ने। 23 को देखोगे मार्केट ने इसका कई बार ब्रेकआउट दिया, कई बार ब्रेकडाउन दिया। इसी तरह की सिचुएशन हमें पहले आज भी देखने को मिली। मार्केट ने पहले यहां पे सपोर्ट लिया, टाइम स्पेंड किया, फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया और फिर हमें ये मोमेंटम देखने को मिला। सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज और ऐड कर दो, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए प्लस 40,000 का ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। और इस सिचुएशन में टारगेट आपको पता है, पहला टारगेट 23 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिलता है 24 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिलता है 22 का डे हाई, ये आपके लिए टारगेट रहेंगे। सिचुएशन समझ में आ गई। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे भी हमारे लिए कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन, जो ये नीचे आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, इसका ब्रेकडाउन चाहिए हमें, प्लस 24 के डे लो का भी ब्रेकडाउन चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 24 का डे क्लोज और 24 का डे लो दोनों पास में है। तो हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन प्लस 24 के डे लो का ब्रेकडाउन, और यहां पे आपके लिए जैसे 24 के डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग भी आप एंट्री बना सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट उसी के अकॉर्डिंग आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा आपका टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट आपका रहेगा 23 का डे लो। समझ में आई आपको सिचुएशन? आगे के टारगेट में पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको। अभी तक हम दो सिनेरियो डिस्कस कर चुके हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम है तब हमें क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम है तब हमें क्या करना है। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। भाई उस सिचुएशन पे हमारे लिए जो यहां पे लेवल हो जाता है इंपॉर्टेंट, ये है हमारा 40,000 वाला लेवल। पूरा मार्केट 40,000 पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, हमारे पूरे ऑब्जर्वेशन इसी बेस पे होंगे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है।
यहाँ पे अगर आपको 40,000 पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 40,000 पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। पहला सिनेरियो रहेगा अगर मार्केट 40,000 पे गैप अप ओपन होता है। दूसरा सिनेरियो रहेगा 23 के डे हाई पे गैप अप ओपन होता है। तीसरा सिनेरियो रहेगा 23 के डे हाई से ऊपर गैप अप ओपन होता है। तो पहला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर 40,000 पे गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट, इस सिनेरियो को समझो। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमें पता है कि एक राउंड लेवल है, तो हम यहां पे इंतजार करेंगे। अगर हमें यहां पे हैमर नजर आ जाए या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाए तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी क्रिएट होगी। और ज्यादा बेहतर तो ये है कि 15 टू 25 मिनट मार्केट को टाइम स्पेंड करने दो, उसी के बाद आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बेहतर मिल सकती है। नहीं तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। सिचुएशन समझ में आई। लेकिन यहां से हम तुरंत सेलिंग कर लेंगे, क्योंकि एक तो एक ये राउंड लेवल है, दूसरा हमें पता है कि यह रेजिस्टेंस जोन की तरह अगर इसने एक्ट किया तो यहां से सेलर्स एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे। इस सिचुएशन पे अगर आपको यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई दी तो आप यहां से सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। जो आपका पहला टारगेट रहेगा वो 24 का डे लो रहने वाला है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो 23 का डे लो है, ये आपके लिए दूसरा टारगेट रहेगा। अब हम डिस्कशन करते हैं, मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है। मान लो मार्केट 23 के डे हाई पे मार्केट ओपन हो रहा है। जो ये 23 का डे हाई है, मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है। तो हम यहां पे क्या देखेंगे, हम यहां पे सिंपल सिंपल आपको ध्यान रखना है, दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और सेलिंग साइड भी। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है तो 24 के डे हाई को आप टारगेट लेके चल सकते हैं। इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो 22 का डे हाई आपका अगला टारगेट रहेगा। लेकिन अगर यहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिला तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। टारगेट रहेगा सीधा सीधा 40,000 पे आपको आंख बंद करके प्रॉफिट बुक करना है, या इससे पहले भी बुक कर लेंगे तो ज्यादा सावधानी रहेगी और ज्यादा सही भी रहेगा। और फिर ये देखना है कि 40,000 पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पे बाइंग या सेलिंग करेंगे। अब हम और आगे चलते हैं। अगर मार्केट कहीं ज्यादा ही दूर ओपन हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे चुका है। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि यहां से हमें बाइंग को तो अवॉइड कर देना है। बेहतर ये रहेगा कि हम यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखें। जैसे कि आज के दिन आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दी मार्केट ने, लेकिन फिर हमने बड़ी गैप अप ओपनिंग को हमने डिस्कस किया था कि हम अवॉइड कर देंगे। तो ज्यादा बेहतर क्या है, यहां से हम रिजेक्शन कैंडल देख के एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और ये डे हाई तक हमारे टारगेट थे, इसका ब्रेकडाउन आता है तो डे क्लोजिंग इसका भी ब्रेकडाउन आता है, तो ये स्विंग वाले या डे लो वाले हमारे टारगेट थे और मार्केट ने टारगेट अचीव करने में काफी मदद की है। सेम वही सिनेरियो हम यहां पे भी देखेंगे। अगर ज्यादा दूर गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है तो उस सिचुएशन पे बाइंग को अवॉइड करना ही एक समझदारी होती है। आपको यहां से अगर रिजेक्शन कैंडल दिखाई दी या बियरिश कैंडल दिखाई दी तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा सकते हैं। अब हम यहां पे डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। भाई गैप डाउन ओपनिंग अगर आपको देखने को मिली तो हम पूरा फोकस कर देंगे 24 का जो ये डे लो है कि इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है तो और यहां से आपको मार्केट ने रिजेक्शन या रेड कैंडल अगर आपको यहां पे देखने को मिल रही है, बियरिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट हो जाएगा 23 का डे लो। लेकिन अगर आपको यहां पे हैमर नजर आ जाए या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाए और साथ में वॉल्यूम भी अच्छा खासा नजर आ जाए तो आप 40,000 तक का पहला टारगेट लेके चल सकते हैं। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 23 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 24 का डे हाई आपके लिए अगले टारगेट हो जाएंगे। अब यहां पे एक केस और डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट कहीं 23 के डे लो के आसपास ओपन हो रहा है तो यहां पे आप सेलिंग को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। रीजन इस पे देखेंगे, या तो मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर दे, एक साइडवेज मोमेंटम दे दे और फिर ब्रेकडाउन दे दे तो हम सेलिंग कर लेंगे, क्योंकि यहां पे हमें 23 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा और मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड करके इस लेवल की रेस्पेक्ट भी कर देगा। लेकिन अगर सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम एंट्री को अवॉइड करेंगे, या तो वापिस आके रिटेस्ट करके मोमेंटम दिखा दे तब सेलिंग साइड चले जाएंगे, नहीं तो सेलिंग को अवॉइड कर देंगे। ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि यहां से अगर मार्केट गैप को फिल करने ऊपर जाए
तो यहाँ से आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। 24 के डे लो तक आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 40,000 आपके लिए टारगेट रहने वाला है। पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों आप लाइक करने में काफी कंजूसी कर रहे हैं। 5000 में लाइक टारगेट रखता हूं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,122 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,255 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,465 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे बात करें, अगर आपको बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 39,708 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,575 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 39,365 पे हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।